हेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं। ब्लैक नाइट एपिसोड 6। ब्लैक नाइट वहीं से शुरू होता है जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था, जिसमें 5-8 ने रियू सेओएक को गोली मारने का प्रयास किया था। हालांकि मिस्टर ओ का धोखा रियू सेओएक को भागने का मौका देने की उनकी योजना को स्पष्ट कर देता है। डिलीवरी मैन उससे छुटकारा पाने का एकमात्र मौका खो देते हैं क्योंकि वे अपना लक्ष्य चूक जाते हैं। चेयरमैन रियू अपने बेटे के साथ क्या करते हैं? सियोलाह ने चेयरमैन रियू को अपने बच्चे और चेउनम्यून के खिलाफ सभी सबूत पेश किए हैं। चेयरमैन रियू अपने बेटे के कृत्य से भयभीत हैं क्योंकि उन्होंने लोगों की मदद के लिए एयर कोर बनाया था। परिणामस्वरूप रियू सेओएक को रोकने के प्रयास में अध्यक्ष रियू राष्ट्रपति को ऑक्सीजन की आपूर्ति और वितरण का अधिकार देता है। इस बीच हमें पता चलता है कि दादाजी और चेयरमैन रियू चेउनम्यून में उनके जाने से पहले तक साथ रहे थे, इसलिए वे परिचित हैं। चेयरमैन रियू की मृत्यु कैसे होती है? जब रक्षा मंत्री रियू सेओएक को हिरासत में लेने आते हैं तो वह इसके बजाय अपने गार्डों को मार देते हैं। रियू सेओएक अपने पिता की बंदूक को अपने सिर की ओर रखता है ताकि वह इसे किसी और को सौंपने के बजाय समस्या को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। हालांकि रक्षा मंत्री ने चेयरमैन रियू को गोली मारकर हत्या कर दी। रियू सेओएक क्या करता है? रियू सेओएक की अधिग्रहण रणनीति में अगला कदम अब तख्तापलट है क्योंकि सरकार प्रभारी है। इसके बाद वे राष्ट्रपति का पीछा करते हैं। इसके अतिरिक्त रियू सेओएक 5-8 तक सभी ऑक्सीजन डिलीवरी को निलंबित कर देता है और साथ ही बाकी दस्ते को पकड़ लिया जाता है, जिससे प्रभावी रूप से उन पर इनाम रखा जाता है। मेडिकल जांच कराने वाले या टीकाकरण कराने वाले हर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि रियू सेओएक की रणनीति काम कर रही है। जब दादाजी को इसका एहसास होता है तो वह 4-1 पर कॉल करते हैं, जो अलर्ट जारी करता है। सियोलो के अपहरण का कारण क्या है? वैक्सीन वितरण में डिलीवरीमैन के सफल हस्तक्षेप के बावजूद आगामी गोलीबारी में यूजलेस मारा जाता है। सावोल का निधन होते ही वह बेकार हो गया। बेकार अपने अंतिम क्षणों में उससे भाग जाने की विनती करता है। हालांकि सावोल अपने नुकसान के कारण ध्यान नहीं देता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है। क्या 5-8 रियू सेओएक और चेउनम्यून समूह को हराने में कामयाब होता है? सियोलाह अपनी इंटेलिजेंस कमांड के साथ कोर डिस्ट्रिक्ट पर आक्रमण करने के लिए 5-8 के साथ साथ अपने डिलीवरीमैन के साथ सेना में शामिल हो जाती है। वे अंततः अपनी योजना को पूरा करने के लिए उन डिज़ाइनों का उपयोग करते हैं जो दादाजी ने चेयरमैन रियू के साथ मिलकर बनाए थे। संयुक्त सेनाएं विभिन्न टीमों में विभाजित हो जाती हैं और संयुक्त रूप से राजधानी पर हमला करती हैं। श्री ओ की 4-1 से गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी टीम और रक्षा मंत्री को सियोलाह ने देशद्रोह के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसके बाद 5-8 लोग सावोल को बचाने के लिए आगे बढ़े। रियू सेओएक एयर कोर को भरता है, इस बात पर जोर देता है कि शरणार्थियों को सुरक्षा, स्थिरता, साथ ही स्वच्छ ऑक्सीजन तक पहुंच से वंचित किया जाना चाहिए। 5-8 को रियू सेओएक को गोली मारने का एक संक्षिप्त अवसर देने के लिए सावोल, जो मुश्किल से होश में है, एक व्याकुलता पैदा करता है। इसके बाद 5-8 से रियू सेओएक को गोली मार दी। जब एयर कोर में विस्फोट होता है तो रियू सेओएक, चेउनम्यून समूह, साथ ही कैपिटल बिल्डिंग के सभी सदस्य मारे जाते हैं। दूसरी ओर सावोल के साथ साथ शरणार्थी 5-8 और सियोलाह के साथ भागने में सफल हो जाते हैं। क्या सीजन का सुखद अंत होता है? राष्ट्रपति वर्गभेद की क्यूआर कोड संरचना को खत्म करते हैं और एक ऐसा समाज बनाने का वचन देते हैं जहां सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाता है। उसके 3 महीने बाद जैसे ही कोरियाई प्रायद्वीप पर आसमान साफ होने लगा, 5-8 और सावोल डिलीवरीमैन बने रहे और पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। एपिसोड की समीक्षा। डायस्टोपियन थ्रिलर को एपिसोड की उत्कृष्ट गति के साथ साथ आश्चर्यजनक दृश्य प्रभावों द्वारा मजबूत किया गया है। ऐसा कहने के बाद ये शो ढेर सारी नई कथानक जोड़ता है, लेकिन अंत में आने पर उन सभी को संतोषजनक ढंग से एक साथ बांधने में विफल रहता है। इसके अतिरिक्त एपिसोड और पूरी श्रृंखला छिपी हुई पहचानों और बीमारियों पर बहुत अधिक समय व्यतीत करती है, जिससे प्राथमिक पात्रों को विकसित करने से ध्यान हट जाता है। एक रोमांचक आधार पेश करने के बावजूद श्रृंखला अपने पात्रों की प्रेरणाओं को मजबूत बनाने में विफल रहती है, जो एक अच्छी लेकिन कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण घड़ी बनती है। ब्लैक नाइट एपिसोड 6 देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब